बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने के बाद, बॉक्स ऑफिस पर धराशायी होने के बाद, क्या बॉलीवुड ने बॉयकॉट बॉलीवुड का अभियान चलाने वाले हिंदू समाज से बदला लेने का मन बना लिया है? क्या हिंदू समाज के खिलाफ बॉलीवुड ने जंग का ऐलान कर दिया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 24 घंटे पहले ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा था, और वो हैशटैग था बॉयकॉट गैंग TKMC। बॉयकॉट गैंग को एक तरह से ये गाली दे रहे थे, बॉयकॉट करने वालों को एक बहुत भद्दी, एक अश्लील गाली दे रहे थे। इसका फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बॉयकॉट गैंग का नाम लेकर, बॉयकॉट करने वालों को गैंग कहकर, उनको एक बहुत भद्दी गाली देकर ट्विटर पर बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जा रहा था। और उस ट्रेंड के तहत बाकायदा करीब करीब लाखों ट्वीट किए गए। और ऐसे ट्वीट करने वालों में जो शाहरुख खान के जो सपोर्टर्स हैं, शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो थे, ऋतिक रोशन के फैन थे, और भी कई फिल्म स्टार्स के जो फैन जिनकी फिल्में बॉयकॉट का शिकार हो गई हैं, उनके तमाम फैंस इस पूरे अभियान को चला रहे थे। उनके तमाम फैंस इस अभियान में ट्वीट कर रहे थे, एक से एक बातें जो है बॉयकॉट करने वाले हिंदू समाज के खिलाफ लिखी जा रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये भी कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे जो बॉयकॉट जो ट्रेंड चला, बॉयकॉट गैंग TKMC जो ट्रेंड चला, इसके पीछे कुछ ताकतें लगी हुई थी, कुछ जो सोशल मीडिया की जो ताकतें हैं और जो कुछ कंपनियां हैं, वो पूरी इस कंपनियां इस पूरे अभियान के पीछे लगी थी। ये कौन सी कंपनियां हैं, कौन से लोग हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, ये बॉलीवुड में पैसे की कमी नहीं है इन सितारों के पास, और ये पूरा जो ट्रेंड चलाया जा रहा था, इसके पीछे एक बड़ा जो है गैंग और एक साथ साथ एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी इसको लेकर लगी हुई थी। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा जो अभियान है, ये अर्जुन कपूर ने जो कुछ कहा था, ये दरअसल उस अभियान का हिस्सा है। आपको याद होगा जब लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप हुई, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा को लेकर के ट्विटर पर बहुत लंबा ट्रेंड चला, और जो तमाम सनातनी थे, जो तमाम हिंदू थे, उन्होंने साफ तौर पर आमिर खान का विरोध करते हुए उनकी एंटी जो हिंदू अप्रोच है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान वो जिस तरह से अपनी फिल्मों में करते हैं, उसको देखते हुए तमाम लोगों ने एक अभियान चलाया, और जो अभियान था बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। और हुआ ये कि इतनी बड़ी फिल्म जो लाल सिंह चड्ढा थी, वो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। और ये अकेली ऐसी फिल्म नहीं थी जो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुई। लाल सिंह चड्ढा से पहले आपको याद होगा शमशेरा, वो भी रणवीर कपूर की एक फिल्म थी जिसमें हिंदू को त्रिकोण लगा के विलन दिखाया गया था। उसके खिलाफ भी सनातनियों ने, हिंदुओं ने बॉयकॉट का कॉल किया, और वो फिल्म भी बॉयकॉट हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन भले ही अक्षय कुमार की फिल्म थी, लेकिन उसकी राइटर जो है वो एक घोर वामपंथी, एक ऐसी महिला हैं जो बाकायदा हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार चोट करती रही हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट से। तो उसके कारण रक्षाबंधन का बॉयकॉट कॉल किया गया और रक्षाबंधन भी धराशायी हो गई। मिट्ठू जानते हैं आप, तापसी पन्नू की फिल्म थी मिट्ठू। वो बिल्कुल बुरी तरह से ऐसी फ्लॉप हुई कि उसका पता भी नहीं चला कि कब आई और कब चली गई। कुछ ऐसा ही हाल जो है, अब मिट्ठू जैसा तो नहीं, लेकिन मिट्ठू से थोड़ा सा ठीक, लेकिन ऐसा ही हाल अब तापसी पन्नू की दूसरी फिल्म जो दोबारा है, जिसमें अनुराग कश्यप भी हैं, जो मजाक उड़ाते हैं जो बॉयकॉट की कॉल करने वालों का, उनकी भावनाओं को समझे बिना मजाक उड़ाते हैं, और वो ये कहते हैं कि अरे हमारी भी फिल्म बॉयकॉट करो। तो अल्टीमेटली लोगों ने उनकी फिल्म बॉयकॉट करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती ट्रेंड ये बता रहे हैं कि पहले 2 दिन इस फिल्म ने, दोबारा फिल्म में थोड़ी ठीक ठाक सी कमाई, 70 लाख और कुछ 70-80 लाख, ऐसे कुछ इसने पहले 1-2 दिन में कुछ कमाए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में भी मीडिया रिपोर्ट से आ रही है कि कई थिएटर में इसके मॉर्निंग शो हटा दिए गए, कई थिएटर में इसके शो कैंसिल करने पड़े। ऑक्यूपेंसी बताई जा रही थी 2 से 3% थी। हालांकि छोटे बजट की फिल्म है, 30 करोड़ की फिल्म है, हो सकता है कि ये खींचतान के अपना
कुछ पैसा रिकवर कर ले, लेकिन मोटे तौर पर अभी जो ट्रेंड आ रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये फिल्म भी जो है वो धराशायी हो रही है, फ्लॉप हो रही है, 30 करोड़ रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इस सबको देखते हुए लगता है कि ये बॉलीवुड जो है, ये जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं उनसे बॉलीवुड एकदम घबरा गया और बॉलीवुड को उनकी ताकत का एहसास हो गया। इसलिए बॉलीवुड ने तय किया है कि अब इनसे सीधा बॉयकॉट करने वालों से लड़ा जाए, और उसको लेकर 2-3 जो उदाहरण है वो साफ तौर पर मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिर कह दूं कि मैं क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में देखता नहीं, नई फिल्में तो कतई नहीं देखता, और इन बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म तो कतई नहीं देखता, और ये जो डबल स्टैंडर्ड वाले जो क्योंकि दाऊद के पैसे से ज़्यादातर फिल्में बनती हैं तो इसलिए मैं बॉलीवुड को देखता नहीं, पुरानी फिल्में देखता हूँ। और जो बहुत अच्छी फिल्में जैसे कश्मीर फाइल जैसी फिल्म मैंने आखिरी फिल्म देखी थी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो बॉयकॉट करना सही है गलत है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। जैसे आमिर खान अपनी बात रखते हैं, तापसी पन्नू अपनी बात रखती है, अनुराग कश्यप अपनी बात रखते हैं और उनको इस बात का हक डेमोक्रेसी देती है, उसी तरह से मैं मानता हूं कि जो बॉयकॉट करने का कॉल देता है डेमोक्रेसी उनको भी बॉयकॉट करने का अधिकार देती है। अब डेमोक्रेसी में जिसकी जो ताकत है वो दिख जाती है। अब यहाँ पर जो है बॉयकॉट कॉल करने वालों की ताकत जो है वो दिख रही है, बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ करके फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। और मजे की बात है, अनुराग कश्यप जो है उन्होंने तो जब फिल्में एक एक करके धराशायी हो रही थी तो अनुराग कश्यप ने तो दोबारा फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने तो बड़ा ही एक बेसिर पैर का और बड़ा बेवकूफ़ाना उन्होंने एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं और इसलिए लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे, देखिए दही पर जीएसटी लगा दी और उसके कारण लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है तो लोग थिएटर में फिल्म जाके कैसे देखेंगे। इस तरह का उन्होंने लॉजिक देने की, इस तरह की उलझुल बात करने के अनुराग कश्यप पुराने आदी रहे हैं, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि जीएसटी बढ़ गई है और इसलिए जो है लोगों की जेब में पैसे नहीं है, इसलिए लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे। लेकिन लोगों की जेब में कितने पैसे हैं भारत में, फिल्म देखने के लिए इतने पैसे हैं उनके पास, और इसका प्रमाण जो है वो एक तो हमको कश्मीर फाइल से मिलता है कि वो छोटे बजट की फिल्म थी, कैसे वो बॉक्स ऑफिस सुपर हिट रही, 200 करोड़ उस फिल्म ने कमा लिए। तो एक तो आपको कश्मीर फाइल से, और दूसरा अभी स्कॉर्पियो लॉन्च की महिंद्रा ने, आप सोचिए कि 1 घंटे में, लॉन्च होने के 1 घंटे में 1 लाख कारों की बुकिंग होगी। तो 1 लाख कारों की बुकिंग हो जाती है, लेकिन 1 लाख लोग तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, आमिर खान और इन सब की फिल्में देखने के लिए जो है वो सिनेमा हॉल में नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन लोग इनकी जो एंटी हिंदू जो इनका पूरा गैंग है जो हिंदुओं को लगातार गाली देता है, लोग उससे तंग आकर इनकी फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हैं। बहरहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ऐसा लग रहा है बॉलीवुड ने इसका जवाब देने का मन बना लिया है, बॉलीवुड ने जैसे इसके खिलाफ इसका बदला लेने का मन बना लिया है। पहले आपको याद होगा अर्जुन कपूर ने बयान दिया था, अर्जुन कपूर ने कहा कि बहुत हो गया और हम लोग, क्योंकि हम फिल्म वाले और हम बॉलीवुड के स्टार्स कुछ बोलते नहीं है तो हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, और अब ऐसा लगता है कि ये जो बॉयकॉट करने वाले इनको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अर्जुन कपूर की कोई अपनी हैसियत नहीं है, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं, वो खुद क्योंकि उनका खानदान फिल्मों में, इसीलिए वो फिल्मों में बने हुए हैं, तो उनकी बात को लेकर के कुछ असर नहीं पड़ा। उन्होंने जो कहा उल्टे उन्हीं का मजाक उड़ने लगा। लोगों ने कहा अरे भैया तेरी फिल्में तो बिना बॉयकॉट के कोई देखने नहीं जाता, तो तुम इससे क्यों घबरा रहे हो, तो उनका बहुत मजाक बना। तो अभी जो ट्विटर पर जो पूरा एक अभियान चला बॉयकॉट गैंग TKMC, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उन्होंने मिलकर संगठित होकर के जो बॉयकॉट का ऐलान करते हैं उनका जवाब देना शुरू कर दिया, उनसे बदला लेने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। हालांकि इसमें चेहरा सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये दिख रहा है ऐसा कि भाई ये एक फैंस का चलाया अभियान है, लेकिन साफ तौर पर लगता है कि इसके पीछे जो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो उनसे जुड़ी मार्केटिंग कंपनी है। बॉलीवुड के स्टार इसमें पीछे हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन मार्केटिंग कंपनियां और जो बाकी लोग हैं वो इसमें आगे कर दिए जाएंगे, फैंस आगे कर दिए जाएंगे, और जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं उनसे इनको सीधे भिड़ा दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है अर्जुन कपूर ने जो कहा था कि हम चुप बैठते हैं इसलिए उसका फायदा उठाते हैं, तो उनकी बात को सीरियसली लेते हुए जिन स्टार्स की फिल्में लगातार बॉयकॉट हो रही थी, उन्होंने एक रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा साफ तौर पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये तो एक ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, उससे पहले आपको याद होगा जब लाल सिंह चड्ढा, अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपको बताऊं, जब ये लाल सिंह चड्ढा फिल्म जब धराशायी हुई, फ्लॉप करी, उसके बाद कुछ लोगों ने ये पूछना शुरू किया ट्विटर पर कि लाल सिंह चड्ढा का तो हो गया हिसाब किताब, अब पठान का इंतजार है। आप जानते हैं पठान जो है वो शाहरुख खान की फिल्म है,
जो बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं शाहरुख खान की फिल्म है। और शाहरुख खान की फिल्म जो है, हालांकि ये जनवरी में आने वाली है, लेकिन इसको लेकर ही बॉयकॉट करने वाले जो लोग थे वो शाहरुख खान के खिलाफ एकदम से एक्टिव हो गए थे। और जैसी लाल सिंह चड्ढा में उनको कामयाबी मिली तो उन्होंने कहा कि ओके, अब देखिए लाल सिंह चड्ढा तो हमने कर दी, बॉयकॉट कर दी और उसको कामयाबी मिल गई, अब इंतजार है पठान का। जैसे ही कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया, ठीक उसके तुरंत बाद जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो बॉयकॉट करने वालों की, पठान का जिक्र करने वालों के ऊपर टूट कर पड़े। यहां तक ये पूरा ऑर्गेनाइज होकर पूरा ये सब कुछ चला कि एक पत्रकार, एक आज तक चैनल के जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी पठान का जिक्र किया था और एक जो आईपीएस अधिकारी उन्होंने पठान का जिक्र किया था। उन दोनों के खिलाफ इस तरह से मुहिम चली कि बाकायदा ये आज तक के ऊपर दबाव डाल के एक पूरी मुहिम चली कि आज तक फलाना पत्रकार को अपने यहाँ से निकाले, नौकरी से निकाले, ये पूरी मुहिम चली। इसी तरह उस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ चली। एक और पत्रकार को तो उसका तो जो ब्लूटिक हैंडल था, वो ब्लूटिक हैंडल जो है वापस हो गया, उसके खिलाफ इतना अभियान चला। तो जो शाहरुख खान के जो फैंस थे, कहा फैंस जा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ फैंस नहीं होंगे, बल्कि इनके पीछे कुछ ताकतें हैं। अचानक से जो है वो लोगों का जवाब देना शुरू करते हैं, बॉयकॉट की बात करने वालों का के ऊपर जो है वो बरसना शुरू करते हैं और अचानक से जो इतना सब कुछ हो जाता है। तो पठान को लेकर जो कुछ चला उसको लेकर फिलहाल जो है कह सकते हैं कि पठान को लेकर जो टक्कर थी उसमें शाहरुख खान का जो कैंप था उसने बॉयकॉट करने वालों को एक बहुत करारा जवाब दिया है, जिसके बाद बॉयकॉट करने वाले जो हैं वो पूरी तरह से हिल गए। तो अब देखना ये होगा कि दरअसल शाहरुख खान की फिल्म, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म ये जनवरी में आने वाली है, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म है ये, 250 करोड़ की फिल्म है ये। और अगर ये 250 करोड़ की फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर मतलब बादशाह खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बादशाह खान भी इस फिल्म को सर्वाइव करने के लिए, इस फिल्म को बनाए रखने के लिए, ये फिल्म जो है, इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट का कॉल ना चले, इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट का कोई असर ना हो, उसको लेकर शाहरुख खान अभी से अलर्ट हो गए हैं और इसीलिए जो है तमाम रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस बात को याद रखिएगा कि बॉयकॉट करने वालों के खिलाफ, बॉयकॉट करने के जो कॉल देते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अब जो कुछ आपको दिखाई देगा उसके पीछे चेहरा आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा फैंस हैं, आपको लगेगा मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन याद रखिए इसके पीछे जो है फैंस नहीं होंगे, इसके पीछे चेहरा फैंस का होगा, लेकिन इसके पीछे मार्केटिंग कंपनियां होंगी और उनके पीछे जो है बड़े बड़े स्टार्स होंगे। तो ये अब तय है कि ये जंग जो है अब अपने बहुत एक खतरनाक मोड़ में आ रही है, क्योंकि बॉयकॉट करने वाले भी जो हैं उनका हौसला बुलंद है और उन्होंने जिस तरह से बॉयकॉट की कॉल दी थी, उनको लगातार जो कामयाबी मिली थी उससे उनके हौसले बुलंद हैं। और वो जो हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, जो देश के खिलाफ जो लोग जाते हैं, या फिर जो लोग अपनी फिल्मों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं पर जो कटाक्ष करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों ने तय कर लिया कि उनको बॉयकॉट करना है। लोग उनसे भिड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी फिल्में फ्लॉप करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ अब बॉलीवुड भी लग रहा है कि वो भी तैयार हो गया इनका जवाब देने के लिए। तो अब ये आमने सामने की जंग होगी पठान को लेकर, और तब दरअसल उस वक्त तय होगा कि बॉयकॉट करने वाले जो लोग हैं, बॉयकॉट का कॉल देने वाले जो लोग हैं, उनकी ताकत बड़ी है या फिर जो बादशाह हैं, बॉलीवुड के बादशाह हैं, उनकी ताकत बड़ी है। ये इसका जो फैसला है वो पठान फिल्म जब आएगी तभी हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।